वेलकम बैक दोस्तों। हमारे पालकी कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में काफ़ी चीज़ें पाइथन के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है प्रोग्रामिंग। थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आज हम लोग करेंगे ऑनलाइन। इसके अलावा हमने कुछ पुरानी वीडियोस में पहले बता रखा है कि कोडिंग करने के लिए हमको आईडीई की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग टाइप की जो कि मैंने बताई थी, जैसे पाइचार्म वगैरह बताया था आपको। हम लोग आज उन्हीं में से एक आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि जो हमको पाइथन आईडीएलई देता है उसकी अपेक्षा हमको उसमें काफ़ी टाइम लगता है कोडिंग करने में, तो उसकी अपेक्षा हम कोई नया कोड एडिटर डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे हम उसकी कोडिंग करेंगे। उसकी कोडिंग करने के लिए वहाँ पे कोडिंग करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है और कमांड बेस काम कर लेते हैं हम लोग हैं वहाँ से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा रिमेंबर करवा दूं कि पुरानी वीडियोस में हम लोगों ने बात बहुत सारी आईडीज़ की थी, जो डिफरेंट टाइप की मैंने बताई थी आपको कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग टाइप्स की आईडी यूज़ करते हैं। जिसको जिसके अकॉर्डिंग सही लगता है वो लोग वो यूज़ करते हैं। हम लोग आज पाइथन में जो यूज़ करेंगे आईडी, जो डाउनलोड करेंगे, वह VS कोड कॉन्फ़िगर करेंगे। VS कोड के ज़रिए हम लोग बहुत आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। जैसे डॉस पे क्या होता है कि हम लोग कमांड बेस काम कर लेते हैं और कमांड को दे करके ईजिली बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे VS कोड का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप लोग पावर सेल भी यूज़ कर चुके हो। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि पावर सेल के माध्यम से भी आप पाइथन को रन करा सकते हो, पाइथन इंटरप्रेटर को, या विंडोज़ पे हमने CMD के अकॉर्डिंग भी बताया था कि CMD की मदद से भी आप पाइथन को चला सकते हो, उसके इंटरप्रेटर को आसानी पूर्वक चला सकते हो। तो आज हम लोग जो कोड करेंगे वो VS कोड का यूज़ करेंगे अपने कोडिंग में, जो कि काफ़ी बहुत हेल्पफुल है। तो VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे और टाइप कर देना है VS कोड। जैसे VS कोड डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे पहला लिंक आपको मिलेगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, और ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको इंटरफेस मिलेगा। और चूँकि हम यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम अपना विंडोज़ का वर्ज़न ही डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे ओपन होकर के पेज आया है तो यहाँ पे इंस्टॉलर बता रहा है कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ये विंडोज़ है, DOB, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए। मैक अगर OS यूज़ करो तो उसके लिए, लिनक्स अगर यूज़ करो तो उसके लिए। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ पे क्लिक करना है और विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसको, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे ही, और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे हम अनदर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर VS कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग शुरू हो गया है। मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है। इसके डाउनलोड करने के बाद हमको जाना है फिर से क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे डाउनलोड हमको गिट कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, गिट बेस। तो यहाँ पे गिट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ये दिखा रहा है कि अलग अलग वर्जन्स के लिए अलग अलग आप इसको गिट को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग विंडोज़ यूज़ करें तो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, एप्पल का यूज़ कर रहे हैं, कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसको भी यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना और ये भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हो तो सिंपल है डाउनलोडिंग। जैसे आप अनदर एप्लीकेशन करते हो वैसे इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको भी मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ये हमने दोनों कैंसिल कर दिए हैं और चलते हैं, सॉरी, इसको एग्जिट कर देते हैं और हम अपने चलते हैं डाउनलोड ब्राउज़र में। एक चीज़ और ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको जो इंस्टॉल करना है वो पाइथन इंस्टॉल करना है पीसी पे, और जिन लोगों ने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है तो वो VS कोड को फिर इंस्टॉल करेंगे। तो हम पाइथन को इंस्टॉल कर चुके हैं, अब चलते हैं VS कोड पे। तो VS कोड
पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारा VS कोड ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैंने इस पर जैसे क्लिक किया है, अभी थोड़ी सी प्रोसेसिंग इसकी स्लो है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे VS कोड पे क्लिक करोगे, ये इसके लाइसेंस एंड एग्रीमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स एंड नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देना है पाथ। आप किस पाथ पे इसे मतलब कहाँ पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखूँगा, सी ड्राइव में ही रखूँगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेनू फोल्डर। तो हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, सिर्फ इसको नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है एडिशनल आइकन, अगर आपको आइकन चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हमको यहाँ पे आइकन चाहिए, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। इसके अलावा कह रहा है कि अदर में आएंगे, और यहाँ पे कह रहा है ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एंड कंटेंट मेनू, बिल्कुल हमको चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट मतलब ये ऊपर के तीनों ऑप्शन हमको ये टिक कर देना। और उसके बाद यहाँ पे ऐड टू पाथ रिक्वायर्ड सेल पे भी आप चला सकते हैं इसको पाथ के जरिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये टिक है, तो इसको हम टिक ही रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, ये इसको इंस्टॉल करने से पहले आप लोग ये पहले श्योर हो जाएं कि आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखी है। अगर पाइथन आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले पाइथन को डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ और ये इंस्टॉलेशन इसका शुरू हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। तब तक हम क्या करते हैं, एक बार क्रोम ब्राउज़र पे चलते हैं फिर से, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, क्रोम डाउनलोड करता हूँ, सॉरी क्रोम ओपन करता हूँ। ये क्रोम ओपन हो गया है और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं पहले गूगल, ठीक है। तो गूगल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा इंस्टॉल हो गया है और इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। अभी मैं इसे लॉन्च नहीं करूँगा, चलिए छोड़ते हैं, इसको लॉन्च कर लेते हैं साथ में, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पाइथन तो इंस्टॉल है ही है। तो इसको मैं लॉन्च कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास कुछ इसका इंटरफेस ओपन होकर के आ रहा है। थोड़ी सी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी स्लो है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस इसका ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस हो गया हमारे पास ओपन। अब क्या करते हैं, हम इसको अभी के लिए इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और चलते हैं हम अपने डाउनलोड फोल्डर में। और यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं गिट को, ठीक है। अब गिट को ओपन करेंगे तो सिंपली इसको भी वैसे ही इंस्टॉल करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उन प्रोसेस को बहुत ही केयरफुली सुनिए और उसके बाद उसे अप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे गिट ओपन होकर के आ गया विंडोज़ 4 के लिए, और यहाँ पे हम इसको यस कर रहे हैं। यस करने के बाद इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आपसे फिर से ये पाथ पूछ रहा है, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट पाथ ही रखेंगे। फिर से नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिशनल आइकन। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मुझे चाहिए ऑन डेस्कटॉप, तो लगा दिया यहाँ पे डेस्कटॉप। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेनू फोल्डर। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे चाहिए। तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आईडी डिफ़ॉल्ट, आपको आईडी कौन सी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे विजुअल स्टूडियो कोड एज गाइड डिफ़ॉल्ट एडिटर चाहिए। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है यूज़ गिट एंड ऑप्शनल यूनिक्स टूल टू कमांड प्रॉम्प्ट। बिल्कुल मुझे ये भी चाहिए। तो या फिर आपको ओनली गिट बेस चाहिए, ठीक है। तो आप ये श्योर हो जाएं कि आपको चाहिए क्या। उसके बाद जैसा कि हमें जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। लास्ट ऑप्शंस में टिक करता हूँ मैं। लास्ट ऑप्शन टिक किया, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपसे पूछ रहा है नेटिव विंडो। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे यूज़ विंडोज डिफ़ॉल्ट कंसोल। नहीं, मैं इसको भी ऐसे नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर कह रहा है एनेबल सिंबल लिंक्स। नो, मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ये इंस्टॉलेशन शुरू हो रहा है, ठीक है।
अब ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम चलते हैं यहाँ पे गूगल, जो कि मैंने पहले से गूगल ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे कर लेता हूँ गिट कॉन्फ़िगर गिट इन VS कोड। यहाँ पे सबसे पहले जो आ रहा है हमारा वर्जन कंट्रोल इन VS कोड, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ रहा लिख के कंट्रोल VS कोड गिट इन विजुअल कोड स्टूडियो। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दे रहे हैं पहले ऑप्शन पे। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। अब नया पेज खुलने के बाद हमको जाना यहाँ पे नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सॉरी लिंक नहीं खुल रहा है। ये हमारे पास पेज खुल के आ गया। अब इसको हम चलते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कहीं पे इसके लिंक मिल रहे हैं, नहीं मुझे मिल रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं मिल रहे हैं। ये लिखा हाउ टू यूज़ गिट इंटीग्रेट विथ VS कोड स्टूडियो डिश, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जैसे पेज हमारा ओपन होगा हम अपने URL को कॉपी कर लेंगे। इसके लिए तब तक इसको हम ओपन होने देते हैं, तब तक चलते हैं VS कोड में और यहाँ पे चलते हैं सर्च में, ठीक है, या एक्सटेंशन में पहले चलते हैं। और एक्सटेंशन में यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पाइथन को, ठीक है, पाइथन। ये हमारे पास पाइथन आ रहा है। इसका पहला माइक्रोसॉफ्ट के जरिए जो प्रोवाइड है उस पर इंस्टॉलिंग पे लगा देता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तब तक इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम चलते हैं ब्राउज़र पे अपने और यहाँ पे देखते हैं क्या कहीं इसका लिंक हमें मिल रहा है। दोस्तों स्पीड काफ़ी स्लो है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। VS कोड इंटीग्रेट, सॉरी, इंटीग्रेट VS कोड विथ गिट, इंटीग्रेट टर्मिनल VS कोड, इस पर क्लिक करते हैं हमें और चलते हैं। ये कुछ इसके इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। तो गिट बेस के लिए ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के लिए भी दिया हुआ है, पावर शेल के लिए भी दिया हुआ है, गिट बेस के लिए भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम गिट बेस को, ये जो हमारा सोर्स है, लिंक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं अपने VS कोड पे आता हूँ और VS कोड में अभी ये जो इंस्टॉलेशन है अभी चल रहा है। इसके इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग लाइब्रेरीज इसकी होती हैं। तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है।
ये हमारा जो गिट बेस जो था वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ गिट को और नेक्स्ट करता हूँ। अभी हमारे पास गिट ओपन होकर के आ गया। इसके रिलीज़ नोट्स हैं कुछ, आप लोग चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये देखिए ओपन होकर के आ गया। यहाँ पे इंटरफेस कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे CMD या MS DOS पे लगता है, ठीक है। तो वैसे ही है। यहाँ पे भी टोटल आपको कमांड जो है वैसे ही टाइप करनी, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ PWD, तो ये हमको रूट डायरेक्टरी बता देता है कि आप अभी काम कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो। जैसे आप MS DOS में काम करते थे, ठीक है, तो MS DOS में देखने के लिए आपको लगाना पड़ता था dir। अगर हमको पाथ देखना तो वहाँ पे पाथ तो ऑलरेडी आता था। अगर हमको डायरेक्टरी देखनी होती तो वहाँ पे हम लगाते थे dir। तो वैसे ही अगर मुझे इसमें चेंज करना तो वही कमांड्स वैसे भी यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे cd डॉट डॉट अगर लगा दें हम, cd डॉट डॉट स्पेस करके इंटर करते हैं तो ये आपको पूरा दिखाता है। पालकी कंप्यूटर्स जो भी है वो बताएगा। अगर मुझे फ़ोल्डर बनाना है तो फ़ोल्डर भी बना सकते हो। तो फिर हाल मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ क्लोज। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ CMD के ज़रिए, जो CMD पे हमने काम किया था। तो CMD कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये यहाँ पे पाथ दिख रहा है, सेम यही पाथ वहाँ पे भी दिख रहा था जो गिट बेस में था। अब अगर मुझे यहाँ पे मान लो पाइथन या इंटरप्रेटर चलाना होता था तो सिंपल टाइप कर देते थे, यहाँ पे पाइथन टाइप करते थे और उसके बाद एंटर कर देते थे और ये इंटरप्रेटर ओपन होकर के आ जाता था। इसके बाद हम कोडिंग कर सकते थे। इसके अलावा पावर शेल पे भी मैंने बताया था कि पावर शेल में कैसे इसकी कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे पावर शेल के लिए पावर शेल लिख देते थे और इंटर कर देते थे, विंडोज़ पावर शेल ओपन होकर के आ जाता था, ठीक है। अब जब पावर शेल ओपन होकर के आ जाता था तो यहाँ पे भी कमांड्स वैसे ही जो कि हमारी डॉस में चल रही थी वही कमांड्स यहाँ पे भी काम करती हैं। तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते थे। फिर मैंने यहाँ पे VS कोड क्यों चुना? देखो VS कोड एक एडवांस आईडी है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए तो कोडिंग के पर्पज से सबसे अच्छी आईडी मानी जाती है। अब गिट को क्यों हम इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं? भाई हम दोनों को इंटीग्रेट करके हम अपनी कोडिंग बहुत आसानी से बना सकते हैं। या फ़ोल्डर बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है तो उसको बहुत ही ईज़िली हम कर सकते थे। वैसे क्या होता है विंडोज़ में, हम पार्टिकुलर अगर कोई फ़ोल्डर हमको बनाना है तो वहाँ पे जाने के पश्चात जिस लोकेशन में हमको फ़ोल्डर बनाना है उस लोकेशन में पहले जाना होता है। लोकेशन के बाद राइट क्लिक करके न्यू करके फ़ोल्डर बनाते थे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। पाइथन में यहाँ पे VS कोड में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं बहुत ईज़िली। मतलब जो प्रोग्रामर होते हैं वो अधिकतर इसका यूज़ करते हैं ताकि वो आसानी से कोड कर सकें, ठीक है। तो जब हमको कोडिंग केवल कोडिंग पर्पज़ से यूज़ करना होता है तो हम गिट बेस का यूज़ कर लेते हैं, यानी कमांड प्रॉम्प्ट हमारी काम करती है वहाँ पे। VS कोड हमको एक तरीके का IDE है, तो वहाँ पे हम अपनी कोडिंग जो एज ए टेक्स्ट एडिटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स भी हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे वहाँ पे जब इंस्टॉल हो जाएगा ये। लेकिन अभी इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलने देते हैं। तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके कोडिंग भी देख लेते हैं कि वहाँ पे हम IDE में कैसे काम करते थे। तो IDE हमारा ओपन हो गया, सिंपल टाइप कर दिया हमने IDE। और उसके बाद कोडिंग करने के लिए सिंपल प्रोग्राम भी लिखना मैंने बताया था कि आपको प्रोग्राम कैसे लिखने हैं और आप कैसे कोडिंग कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोडिंग की बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप सीख चुके हो कि कैसे कोड करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 नंबर को जोड़ने की, तो सिंपली आप ऐसे कर देते थे, ठीक है, इंटर हो जाता था। जैसे आपने एंटर किया और आपके पास 2 नंबर आ जाते थे।
अब यहाँ पे अगर वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल बना करके भी काम कर सकते थे। अगर वेरिएबल आपको पता नहीं तो आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस में जाइए, वहाँ पे देखिए कि पुराने वेरिएबल्स कैसे बनाते थे। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का ये जो पाइथन इंस्ट्रक्शन है वो इंस्टॉल हो गया है। मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। इसको भी हमने बंद कर दिया और VS कोड को फिर से एक बार क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारे पास कुछ इंटरफेस इस तरीके से प्रोवाइड हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, अब गिट बेस को भी हमको इसके साथ इंटीग्रेट करना है, तो फाइल्स में चलते हैं और यहाँ पे प्रेफरेंसेस में चलते हैं और सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओपन सेटिंग JSON, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप में कुछ लिख के नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर आ रहा है तो उसको हटा दीजिए और यहाँ पे जो आपने कोड वो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सिंपल पेस्ट करने के बाद आप फाइल में जाइए और इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए और दोबारा से VS कोड को ओपन करिए। अब VS कोड हमारा ओपन हो चुका है, हम इसको भी क्लोज कर दे रहे हैं और कंट्रोल एंड टिल्ड दबाते हैं। कंट्रोल बटन और टिल्ड दबाएंगे जैसे ही, तो हमारे पास यहाँ पे बैश लिख के आ गया, मतलब इंटीग्रेट हो चुका है। अब अगर हम कोडिंग करना चाहें तो हम कोडिंग कर सकते हैं। पहली चीज़ समझिए, अगर हमको यहाँ से कोडिंग करनी तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे फाइल में जा कर के न्यू कर सकते थे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ आपको कमांड्स लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे अगर आपको फाइल बनानी है या पाथ देखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ PWD लगाया और जैसे एंट्री किया तो देखिए यहाँ पे पालकी में बन रही है फाइल। अगर मुझे फाइल बनानी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे टच, ठीक है, टच स्पेस फाइल का नाम जैसे हमने लिख दिया। आज की फाइल है तो मैं यहाँ पे अभी चूँकि हम लोग फाइल बनाना शुरू कर चुके हैं और फाइल का नाम रख देता हूँ मैं माई अंडरस्कोर फर्स्ट PRO, ठीक है, .py। जैसे एंटर करोगे ये फाइल आपकी बन गई। लेकिन ये फाइल कहाँ बन रही है, ठीक है, तो ये अगर आपको जानना है तो वो भी MinWG में बन रही है, पालकी में बन रही फाइल है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोड और फाइल का नाम क्या है, माई अंडरस्कोर फर्स्ट और PRO.py। और जैसे एंटर करेंगे आपके पास जो है फाइल ओपन होकर के आ गई। ये देखिए एम्प्टी फाइल है, जहाँ पे कोई भी कोड नहीं है। अब इसमें मुझे चेक करना है क्या हमारा VS कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे बता रहा है लेंटर प्ले लाइन टू नॉट इंस्टॉल्ड, तो इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। हालांकि है कुछ नहीं, केवल लाइब्रेरीज होती हैं इसकी, जिसको आप इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ पे मैं इंस्टॉलिंग पे लगा देता हूँ, ऑटोमेटिक तब तक इंस्टॉल होती रहेंगी ये नीचे, और मैं अपनी कोडिंग यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो हमने एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा V1 इक्वल टू 25 एंड V2 इक्वल टू 26 और इंटर कर रहा हूँ S इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है, और एंटर किया, प्रिंट कर दिया इनको, इन दोनों को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद प्रिंट करने के बाद ब्रैकेट में हमने S में वैल्यू ले ली है, तो S में वैल्यू आ गई, ठीक है, एंटर किया। अब इसके बाद इसको सिंपली करते हैं आप सेव, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से हम चलते हैं अपने VS कोड पे, आए अपने कंट्रोल एंड टिल्ड दबाते हैं और यहाँ पे करते हैं पाइथन। हमको इस प्रोग्राम को रन कराना है तो पाइथन डालेंगे और फाइल का नाम क्या था, माई अंडरस्कोर
stfirstpro.py एंटर किया। देखिए हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे 51 आ रहा है, मतलब 25 एंड 26 दोनों को ऐड करके ये प्रोग्राम हमारा बता रहा है। तो ये काफ़ी आसान हो गया एक सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए। जबकि अदर हम जब आईडी यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अब अगर मुझे फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए भी mkdir लगा करके फोल्डर बना सकते हो, वो हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको डाउट है या कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।